कैराना से सांसद इकरा हसन ने हाल ही में अपने और अपने परिवार के खिलाफ बढ़ते अपमान और भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा है उन्हें सार्वजनिक रूप से मुल्ली और आतंकवादी कहा गया, जबकि उनके परिवार के अन्य सदस्यों को भी अपमानित किया गया। सांसद ने बताया कि उनके पिता और माता को गाली दी गई और उनके भाई के बारे में भी आपत्तिजनक और असभ्य टिप्पणियां की गई। सब राजनीतिक और धार्मिक भेदभाव की मानसिकता का परिणाम है। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में किसी को धर्म, जाति या परिवार की पहचान के आधार पर अपमानित करना स्वीकार्य नहीं है। हमारे परिवार के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां केवल हमारी प्रतिष्ठा ही नहीं बल्कि समाज में भाईचारे और शांति के लिए भी खतरा है। इकरा हसन ने स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों में तुरंत संज्ञान लिया जाए और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अखिल चौहान की रिपोर्ट। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? सही है जी सवाल। मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के, जब उन्हें